हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं अभी तक के अपने प्रोजेक्ट के सो फार प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने जितना भी सीखा है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ बैकएंड से स्टार्ट किया है, यानी कि मैं वेब सर्वर अपनी लेयरिंग को क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एज डिस्कस फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो हमने ये चीज़ सीखी थी कि हमें ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसना है, यानी कि कोई भी वीडियो को देखकर उसको डिटो कॉपी करना इज़ नॉट अवर पार्ट ऑफ अ प्लान। ठीक है, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, मैं चैट जीपीटी अपने एआई टूल का यूज़ करके एक एक चीज़ अपने रोड मैप को, अपने फीचर को चैट जीपीटी से पूछूंगा और उससे उस पर्टिकुलर फीचर पे काम करूंगा स्टेप बाय स्टेप। राइट, तो मेरा जो मेन गोल था अभी तक का वो ये था कि एक लेयर बनाना, ओटीपी की लेयर बनाना, यानी कि यूज़र अपने फ़ोन नंबर या ईमेल का यूज़ करके ओटीपी सेंड कर सके। तो एक स्मॉल से फीचर पे मुझे काम करना था। राइट, तो मैंने अपनी रीडमी फाइल में सारे फेजेस वगैरह लिख रखे हैं। ठीक है, और मैं उसको टिक मार्क करते जाता हूँ अगर मैंने उस जिस फेज़ को कंप्लीट किया है। राइट, तो मैंने स्मॉल स्मॉल स्टेप में अपने इस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रखा है। तो अभी इस फीचर पे मैं काम कर रहा था। तो अब देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करी और क्या क्या चैलेंजेस मेरे को इसमें फेस करने के लिए मिला। तो मैंने सबसे पहले एज यूजुअल एक सर्वर डायरेक्टरी क्रिएट करी है। इस सर्वर डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास जो मेन फाइल है वो सर्वर डॉट जेएस है, जिसके अंदर मैंने अपना एक पर्टिकुलर पोर्ट पे सर्वर को लिसन करवाया है यूजिंग एक्सप्रेस। राइट, और साथ ही मैंने कुछ ENVs को यूज़ किया है। तो ये हम डॉट ENV को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ अपने एप्लीकेशन के अंदर करना चाहते हैं तो हमें डॉट ENV कॉन्फ़िग को सबसे ऊपर टॉप पे रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने डॉट ENV की कॉन्फ़िग फाइल इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को नीचे रखा था, यानी कि इस पोजीशन पे। तो क्या हुआ था इस कोड को ऐसा रखने पर, तो जो मेरी ऐप के अंदर कंटेंट था और इसमें मैं ये जो प्रोसेस डॉट env यूज़ कर रहा था और यूज़र आउट के अंदर मैं यहाँ पर envs का यूज़ कर रहा था सेंड ओटीपी वगैरह पे। ठीक है, वहाँ पर दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइंड आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर मैं अपनी डॉट env कॉन्फ़िग की कॉन्फ़िगरेशन को सबसे टॉप पर नहीं रखता हूँ। तो सबसे पहला ध्यान हमें यही रखना है कि इसको टॉप पे रखना है, ताकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं या बाकी जितने भी लेयरिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे वो इन एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ कर सकें। तो पहला चैलेंज हमें मुझे ये आया था। अब सेकंड, मैंने सबसे पहले लेयरिंग स्टेप बाय स्टेप करी, यानी कि मैंने कंट्रोलर्स बनाए, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाई। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने डीबी कनेक्शन का जो डेटा है, यानी कि डीबी कनेक्शन का जो पूरा लॉजिक है वो रखा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे टोकन जनरेट करने का लॉजिक बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ठीक है, ओटीपी जनरेट का लॉजिक बिल्कुल अलग रखा है। ठीक है, हैंडलर रिस्पॉन्स, यानी कि हम देखते हैं कि हर बार हमें हर एक कंट्रोलर के अंदर, हर एक बिजनेस लॉजिक के अंदर हमें एक रिस्पॉन्स क्लाइंट साइड को यानी कि ब्राउज़र को भेजना पड़ता है। तो उसका एक फॉर्मेट तैयार किया। ठीक है, एक यूटिलिटी कोड प्रोवाइड करा और साथ ही मैंने एक twilio डॉट जेएस नाम की फ़ाइल भी क्रिएट करी। अब ये twilio क्या है वो भी डिस्कस करते हैं, बट अभी लेयरिंग की बात कर लेते हैं। फिर कॉन्फ़िग क्रिएट किया, मैंने कंट्रोलर्स क्रिएट करे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स क्रिएट करे, जिसमें से सबसे सही लॉजिक मैंने अभी तक, मतलब जिस पे मैंने अभी तक काम किया है वो मेरा यूज़र का कंट्रोलर है, जिसमें मैंने अभी सेंड ओटीपी तक ही काम किया है, यानी कि ओटीपी कैसे सेंड होगा उस लेयरिंग पे काम किया है। उसके बाद कंट्रोलर्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पे मिडलवेयर्स रखे हैं। तो ऑथ मिडलवेयर के अंदर हमारा यहाँ पर ये चेक होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथराइज है या नहीं है, यानी कि उसके अंदर टोकन प्रेजेंट है या नहीं।
ठीक है। अगर प्रेजेंट होता है तो हम यहाँ पर यूज़र के अंदर वो टोकन रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिडलवेयर को मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है, राइट। और फिर लेयरिंग के अंदर मैंने मॉडल्स को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ करी है कि मैंने मॉडल्स को और अपने स्कीमा को अलग अलग रखा है, ठीक है। इससे थोड़ी क्लैरिटी और सेपरेशन ऑफ कोड ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरा स्कीमा जो है वो इसके अंदर आ गया है, और जो मेरा मॉडल्स हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। तो जितने हमारे मॉडल्स होंगे उतने हमारे स्कीमा होंगे। जैसे अगर मैंने यूज़र स्कीमा में काम किया है तो यू कैन सी मैं किस किस टाइप के डेटा को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। यूज़र नेम है, ईमेल का ओटीपी है, ईमेल ओटीपी एक्सपायरी की डेट क्या है, लास्ट सीन मैसेज वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने स्कीमा के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और उसका टाइप असाइन कर रहे हैं, उसमें वैलिडेटर डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर लेयरिंग ऐसे कर रखी है। फिर यहाँ राउट्स पे आते हैं, तो यूज़र राउट्स पे चलेंगे तो मेरा मेन जो फाइल रन होगी ना वो होगी हमारी server.js। इस server.js के अंदर भी हमारे पास app.js है। इस app.js के अंदर भी हमने यहाँ पे यूज़र आउट रखे हैं। तो इस यूज़र आउट पे आने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय योर एक्सप्रेस और ये कॉस। तो कॉस हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। तो ये कॉस है क्या, तो जो हमारा ब्राउज़र है वो शेयर करता है सेम ओरिजिन पॉलिसी को, यानी कि अगर ओरिजिन सेम होगा तभी कनेक्शन बिल्ड होगा। यानी कि हम डेटा का ट्रांसफ़र, एपीआई कॉल्स या नेटवर्क रिक्वेस्ट को प्रोसेस तभी करेंगे जब सेम ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ब्राउज़र इस तरीके से काम करता है। अब अगर अगर हमें डिफरेंट ओरिजिन के साथ वर्क करना है, अगर मान ले मेरा लोकल होस्ट जो है यानी कि क्लाइंट साइड हमारा पर्टिकुलर पोर्ट 5173 बाय डिफ़ॉल्ट होता है वीट में, राइट। तो उसमें रन करते हैं, और साथ ही हमारा जो बैकएंड होता है वो पर्टिकुलर पोर्ट यानी कि मैं जिस पर रन करवा रहा हूँ विच इज़ योर 8082। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर ये शेयर नहीं करेगा, यानी कि रिसोर्सेस हमारे शेयर नहीं होंगे। इसीलिए हमें कॉस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पैकेज हमें इंक्लूड करना पड़ता है जिसमें हमें क्लाइंट साइड पे कौन सा यूआरएल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अपने बैकएंड को स्पेसिफाई करते हैं, ताकि हमारा फ्रंट एंड बैकएंड को एक्सेस कर सके। अब इसमें भी हमने यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स और हेडर्स को इंक्लूड किया हुआ है, विच इज़ योर मेथड्स, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया। तो इतने मेथड्स ही अलाउड होते हैं, अलाउड कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे मेथड्स को इंक्लूड किया है। हेडर्स में क्या क्या अलाउड होगा, ऑथराइजेशन हमें चाहिए, यानी कि अगर यूज़र कोई भी एपीआई फेच कॉल कर रहा है, कोई भी मेथड के थ्रू कर रहा है, तो वो टोकन ज़रूर भेजे। अगर वो टोकन नहीं भेजेगा तो ऑथराइजेशन फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, ठीक है। क्रेडेंशियल ट्रू का मतलब क्या होता है, क्रेडेंशियल ट्रू का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें हर एक रिक्वेस्ट में हेडर्स मिले, टोकन मिले, ठीक है, ये रिसीव हो और उसको अच्छे से रीड करा जा सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्रेडेंशियल को ट्रू करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर दो मिडलवेयर्स, यानी कि मिडलवेयर आता है जिसमें हमारा एक express.json है और एक यूआरएल इनकोडेड है, ठीक है। अब अगर मान लो फ्रंट एंड में से यानी कि क्लाइंट ने कोई डेटा भेजा, पोस्ट कॉल करी और कोई डेटा एज अ पेलोड भेजा, तो बैकएंड अगर उसको क्लियरली रीड करना चाहता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करना चाहता है, उस इंफॉर्मेशन के साथ कोई डीबी क्वेरी करना चाहता है या डेटाबेस में सेव करना चाहता है, तो उसके लिए हमें पहले डेटा को रीड तो करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो मिडलवेयर का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा एक्सप्रेस जेसन और एक्सप्रेस यूआरएल इनकोडेड आता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र आउट को रखा हुआ है। यूज़र आउट क्या करेगा, अगर मान लो यूज़र ने इस पर्टिकुलर राउट में एपीआई कॉल रिक्वेस्ट करी तो वो हमें इस यूज़र आउट के अंदर लेकर जाएगा। तो लेयरिंग इस तरीके से कर रखी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ सेंड ओटीपी तक का लॉजिक लिखा हुआ है, तो वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंड ओटीपी है, जब हमारा app.js के अंदर इस पर्टिकुलर राउट पे रिक्वेस्ट जाता है तो यूज़र राउट कर जाएगा यूज़र राउट वाले पाथ पे,
ठीक है। और इसके अंदर भी अगर मान लो ये वाला पाथ अगर मैच हो गया तो ये सेंड ओटीपी वाला यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएगा, यानी कि ये यूजर कंट्रोलर से सेंड ओटीपी आ रहा है। तो इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने अपना डेटा, यहाँ पे अपना मेन लॉजिक जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज मैंने जनरेट करवाई थी अपने चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी के थ्रू मैंने ये पूछा था कि कैसे मैं इस पर्टिकुलर फीचर को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूं। तो उसने मेरे को ये एक पर्टिकुलर टास्क दिया कि आप पहले जीमेल और फोन को ओटीपी फ्रंट एंड से लेकर आओ। अब फ्रंट एंड को कैसे लेकर आएंगे ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओटीपी जनरेट करो, फिर क्रिएट करो या यूजर को फाइंड करो, उस ओटीपी को सेव करो, ठीक है। ओटीपी को सेंड करना है किसको, या तो मेरे को एक मीडियम, दो मीडियम है हमारे पास, एक तो हमारे पास मोबाइल वर्जन है और या तो हमारे पास ईमेल वर्जन है। तो इसमें ओटीपी सेंड करना, तो वो किसके थ्रू हो पाएगा, ठीक है। हम रिटर्न, हम रिस्पॉन्स यानी कि क्लाइंट साइड पे रिस्पॉन्स हमें क्या भेजना है वो देखना है, ठीक है। तो इन 6 स्टेप्स में मुझे अपने इस टास्क को कंप्लीट करना था। तो सबसे पहला टास्क तो सिंपल था, सबसे पहला टास्क यही था कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी क्लाइंट हमें भेज रहा है उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, यानी कि फ़ोन नंबर, फ़ोन सफिक्स और ईमेल, ठीक है। तो या तो यूज़र हमें दो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फ़ोन नंबर या फ़ोन सफिक्स, या यूज़र हमें ईमेल भेजेगा, उसके बेसिस में हमें अपना ये लॉजिक रन करना है। तो इसके बाद हमने ओटीपी को जनरेट किया, फिर उसके बाद ओटीपी की एक्सपायरी डेट को जनरेट किया। अब एक्सपायरी मैंने कितनी रखी हुई है ओटीपी की, ओटीपी की एक्सपायरी है करंट टाइम से 5 मिनट ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। फिर यूज़र को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ पर यूज़र के अंदर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर अब देखो लॉजिक मैंने लिखा गया है। अगर यूजर ने हमें यानी कि क्लाइंट साइड ने हमें ईमेल ले रखी है तो ईमेल के अंदर यहाँ पर जाएगा, और अगर ईमेल नहीं प्रोवाइडेड कर रखी है उसकी जगह फ़ोन नंबर या फ़ोन सफिक्स प्रोवाइडेड है तो वो इस वाले सेक्शन के अंदर जाएगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ईमेल वाला चेक करते हैं पहले। तो ईमेल में क्या हो रखा है, पहले यूज़र जो है वो हम ईमेल जो हमने यूज़र क्लाइंट से लिया है उसके थ्रू हम पहले डेटाबेस में चेक करेंगे, ठीक है। क्वेरी करेंगे कि वो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर यूज़र एग्जिस्ट अगर कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन में हमने ये दोनों चीज़ें सेट कर दी और फिर हमने डेटाबेस में सेव कर दिया। अगर नहीं कर रहा यूज़र सेव तो हमने एक यूज़र को क्रिएट कर लिया यहीं पे, ठीक है, और ईमेल इंफॉर्मेशन में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब डेटाबेस में यूज़र की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है तो अब हम यहाँ पर अपना लॉजिक, जो हमारा मेन लॉजिक है, सेंड ओटीपी टू ईमेल, ये रन कर रहे हैं। अब सेंड ओटीपी टू ईमेल में क्या है, उससे जाने से पहले हम इस मेन लॉजिक को खत्म कर देते हैं, ठीक है। जब ओटीपी का ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन रन हो जाएगा उसके बाद हम रिस्पॉन्स में ये भेज देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई तो हमारा ये वाला कोड भी पर्टिकुलर क्लाइंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब सेंड ओटीपी टू ईमेल देखते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे सर्विसेज क्रिएट कर रखी हैं जिसमें हमारा ईमेल सर्विस है। अब ईमेल सर्विस को काउंटर करने के लिए हमें नोड मेलर का यूज़ पड़ा। अब नोड मेलर क्या है, नोड मेलर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका काम होता है हमें एक पर्टिकुलर उस सर्विस का यूज़ करके उस पे हम ओटीपी भेज सकते हैं ताकि यूज़र वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी, एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी, ईमेल का, यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड और यहाँ पे सर्विस कौन से यूज़ कर रहे हैं ये सब भेजा। फिर उसके बाद वेरीफाई करा। वेरीफाई का भी लॉजिक जो है ये अलग से रन होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं जीमेल की सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ और उसमें कोई एरर आ गया तो ये मुझे अपने टर्मिनल में बता देगा कि इस कनेक्शन को हम बिल्ड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इस तरीके से एरर हमें मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंड ओटीपी टू ईमेल है, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है जो हमने वहाँ पर रन किया था अपनी मेन फाइल में, ठीक है। इसके अंदर हम क्या भेज रहे हैं, हम सेंड मेल का यूज़ कर रहे हैं। एक फंक्शन है, एक मेथड है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, और इस मेथड के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन जाती हैं, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट और एचटीएमएल। फ्रॉम के अंदर ईमेल यूज़र जिसको भेजनी है, ठीक है।
टू में वो ईमेल आ जाएगी जो हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के अंदर वेरीफाई योर ईमेल, या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम मैंने अभी यही रखा हुआ है, वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। और HTML की बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर, हमारी ईमेल की बॉडी के अंदर HTML बॉडी चला जाएगा। तो ये HTML बॉडी मैंने क्रिएट करी है, इसके अंदर मैं यहाँ पर OTP यूज़र को दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस सर्विस का यूज़ किया, ठीक है। अब कंट्रोलर में वापस चलते हैं। अगर मान लो ईमेल यूज़र ने नहीं भेजा है, यानी कि क्लाइंट से ईमेल नहीं आया है, तो फ़ोन नंबर या फ़ोन सफिक्स आया होगा। वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ़ोन नंबर का फुल डिटेल निकाला, फिर यूज़र को ढूंढा, यूज़र को फाइंड किया कि उस पर्टिकुलर फ़ोन से कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधा फ़ोन नंबर पे OTP भेज रहे हैं। अब इसका लॉजिक भी मैंने लिखा हुआ है सर्विस फोल्डर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़र की इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे यूज़र को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि OTP सेंड हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब सेंड फ़ोन OTP मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लॉजिक को देखते हैं। जब हम सेंड फ़ोन OTP को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं तो हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ट्विलो, ठीक है। तो ट्विलो भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जैसे नोड मेलर है वैसे ही ट्विलो भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू हम फ़ोन में OTP को सेंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेम वही लॉजिक लिखा हुआ है, OTP सेंड करने का और वेरीफाई करने का लॉजिक अभी मैंने नहीं लिखा है, तो हम इसको अभी पूरा कंप्लीट करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन को पूरा लिखेंगे, इस लॉजिक को पूरा लिखेंगे। लेकिन तब तक ये देख लेते हैं, यूज़र का डेटा यहाँ पर सेव हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर OTP को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ तक का लॉजिक मैंने लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्शन पे जाके पैकेज.json देख लेते हैं एक बार, तो पैकेज.json में हमने स्क्रिप्ट कमांड में डेव लिखा हुआ है और यहाँ पे वॉच फ्लैग लगा रखा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे चल के npm run dev कर लूँ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कमांड रन हो जाएगी। तो देखते हैं npm, यहाँ पे ये टाइप नहीं हो रहा, तो एक बार इसको कैंसिल करते हैं और फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने npm v से खोला हुआ है, तो सर्वर वाले डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे npm run dev करते हैं। तो जैसे ही हम npm run dev करेंगे तो हमारा एक सर्वर रन हो जाएगा, ठीक है। और ये सर्वर हमारा वॉच होगा, यानी कि कोई भी चेंजेस हम करेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वॉच फ्लैग लगा रखा है, राइट। अब ये सर्वर जो है वो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कर रहा है और यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी आ रहा है कि जीमेल कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली एंड रेडी टू सेंड ईमेल, ठीक है। तो ये एक मैसेज हमें ईमेल वाली सर्विसेज से आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन पे आऊँ, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन पे आऊँ तो यहाँ पर मैंने एक API क्रिएट कर रखी है, यही API है जो कि हमारी यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हैं कि आउटपुट सही आता है या नहीं आता। तो अगर मान लो मैं बॉडी पे गया और बॉडी पे मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करी, मैंने अपना नंबर टाइप किया और सेंड कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया, यू कैन सी यहाँ पे कोई कनेक्शन एरर आ रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर कोई एरर आया है क्या। अच्छा ठीक है, कोई एरर नहीं है। मैं दोबारा से एक बार भेजने की ट्राई करता हूँ, शायद यहाँ पर कॉन्फ़िगर हुआ नहीं था पहले। हाँ, तो जैसे सेंड मैंने किया तो यू कैन सी हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है। तो स्टेटस सक्सेस आ रहा है, OTP का मैसेज आ रहा है कि OTP भेज चुका है, सेंड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और डेटा के अंदर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो OTP आ गया है और अब मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ अब कि OTP रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो मेरे पास ये OTP आ गया है, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स।
अभी तक का जितना भी लिखा है वो हमने यहाँ पर देखो, ये देखें, ये इस पर्टिकुलर नंबर पे हमने OTP सेंड कर दिया, ये मैसेज भी हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, तो अभी तक का ये प्रोग्रेस है। आगे जो भी मैं इसमें कॉन्ट्री करूँगा वो मैं ऐड ऑन करता जाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।